कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टेस्ट में वेस्ट शोभा पैलेस बाली चौकी, आधुनिक सुविधाओं से लैस होटल रॉयल मेंशन, चंद्र आभा ज्वेलर मंडी हिमाचल प्रदेश और विजन इंडिया फाउंडेशन, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो करे आपके सपनों को साकार। Some people eat to live, some people live to eat. We belong to those who live to eat. Dream is tasty, taste is a dream, you should try it. Taste means good, good means Shova. Enjoy Shova foods. नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डीआर गौतम। आज बात सिर्फ निजी स्कूलों की। पिछले कुछ समय से हम अक्सर देखते आए हैं कि चाहे सरकार हो, अभिभावक हो या मीडिया हो, आम जनता हो, सभी लोगों ने लगभग निजी स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किंतु क्या कभी किसी ने इन स्कूलों के प्रबंधन, संचालन तथा शिक्षा की गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा तथा समर्पण को करीब से देखा है? आज पूरे देश में एक माहौल बन गया है कि निजी स्कूल पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं, किंतु इन स्कूलों ने शिक्षा तथा रोजगार में जो भूमिका निभाई है उसे शायद कोई नहीं जानता। सोचो, यदि निजी स्कूल नहीं होते तो आज शिक्षा का क्या हालत होता। किंतु आज जो भी विरोध हो रहा है वह सही मायने में तर्कसंगत नहीं है। देखिए, हमने हमेशा प्राइवेट स्कूल्स में जो भी फैसला सरकार की तरफ से आया है उसको बड़े सम्मान से हमने माना है, हमेशा उसका साथ दिया है। पर ये पहली बार एक ऐसा फैसला आया है कि जिस पे अगर मैं निजी तौर पर भी देखूं, अगर एक प्रिंसिपल के नाते देखूं, एक ऑनर के नाते देखूं, तो ऐसा लग रहा है कि हमें चारों तरफ से बांध दिया गया है, जकड़ दिया गया है। हम अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो हम ऐसा चाहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि आप फैसले मत लीजिए। तो मैं तो सरकार से यही अनुरोध करूंगी कि आप फैसले लीजिए, पर जो हमारा हक है, राइट है कोर्ट में जाने का, वो मत छीनिए। अगर कोई इंडिविजुअली कोई स्कूल या कोई भी आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एससी बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स हैं, अगर इंडिविजुअली किसी स्कूल से प्रॉब्लम है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, उसको आप देखिए, उसके लिए हम हमेशा सरकार के साथ हैं। पर इस तरह का फैसला लेना वो बहुत ही गलत है और इस तरह से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही डाउन जाएगा और खासकर जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स के एम्प्लॉयज हैं उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है कि उनके लिए एक फिक्स स्केल है कि इससे कम हम नहीं दे सकते, तो फिर ये बात क्यों लगाया जा रहा है कि सैलरी हम उससे कम नहीं दे सकते। मान लीजिए आप सपोज टू अगर बोलूँ कि 8,000 10,000 मिनिमम अगर आप कर देते हैं, मे बी मोर कर देते हैं, तो अगर उस पर है कि आप इससे कम नहीं दे सकते, तो लेकिन ये फीस पर क्यों कि आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते? हर स्कूल का अपना खर्चा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने सिस्टम से वो काम करते हैं। अगर किसी के पास 4 कमरों का स्कूल है, किसी के पास 50 कमरों का स्कूल है, तो जाहिर है स्ट्रेंथ भी उस तरह से किसी के पास कम है, ज्यादा है। तो जैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वैसे ही वो उनके खर्चे भी हैं। अगर वो पढ़ा रहे हैं, अच्छे टीचर्स को, क्वालिफाइड टीचर्स को बुला रहे हैं, तो उनको देना भी उतना ही पड़ेगा, पे भी उतना ही करना पड़ेगा। लेकिन पे कहाँ से करेंगे? हम वहीं से करेंगे अगर हम फीस ठीक से ले पाएंगे, अगर हमें वो खर्चा पानी मिल पाएगा पेरेंट्स की तरफ से, तभी हम आगे उनको दे पाएंगे। अगर ऐसे सिस्टम चला तो नेचुरल सी बात है कि वो टीचर प्राइवेट स्कूल में काम करना प्रेफर नहीं करेगा। यूं तो किसी भी देश की सरकार की जिम्मेवारी होती है कि लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य देने की, किंतु जब जब सरकारें विफल रही है तब तब लोगों ने अपने निजी प्रयासों से समाज में अलख जगाई है और समाज को नई दिशा भी दी है। जब सरकार शिक्षा में विफल रही तो निजी स्कूलों का पदार्पण हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे भारत में निजी स्कूलों का अपना एक अलग प्रभुत्व रहा है। निजी स्कूलों ने अपने निजी प्रयासों से अति आधुनिक सुविधाएं दी है। इन स्कूलों को सरकार की कोई फंडिंग नहीं होती और ना ही इन स्कूलों के लिए कोई बजट का प्रावधान होता है। ये लोग अपने निजी प्रयासों से ही बच्चों को शिक्षा देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये बच्चों से फीस लेते हैं, किंतु बदले में बच्चों को सुविधाएं भी देते हैं और नतीजे भी देते हैं। और यही कारण है कि आज निजी स्कूलों की तरफ लोगों का रुझान कई गुना ज्यादा है।
जो फीस का मामला है, जिस तरह से अखबारों में भी आता है कि निजी स्कूल जो है मनमानी करते हैं, कोई मनमानी नहीं करता। सबका फीस स्ट्रक्चर पहले तय है, सुविधाओं के हिसाब से। कोई 500 रुपये फीस ले रहा है, कोई 1000 ले रहा है, कोई 2000 ले रहा है, कोई 3000 ले रहा है महीने के हिसाब से। अभिभावक बच्चों को एडमिशन के दौरान सब चीज़ें देखते हैं, और जब हमें एफिलिएशन मिलती है या संबद्धता मिलती है तो उस वक्त हमसे सारे डॉक्यूमेंट से लोग ले लेते हैं और हम लोगों को दिखाते हैं। हमारा जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, जिसमें कि सीए की रिपोर्ट्स भी जाती हैं, हर एक तरह के एनओसीज हम जमा करते हैं और एफिडेविट भी देते हैं। इसके अलावा यदि कोई कानूनी रूप से गलत काम करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि एक की गलती का खामियाजा सबको भुगतना पड़े। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप अगर फीस के ऊपर भी कुछ नियम बनाते हैं तो बनाइए ना, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के स्कूल हैं। कुछ प्राइमरी स्कूल हैं, कुछ मिडिल स्कूल हैं, कुछ +2 के स्कूल हैं, कुछ शहर के स्कूल हैं, कुछ गाँव के स्कूल हैं जहाँ स्ट्रेंथ ही कम है, कुछ नए नए स्कूल अभी एप्लीकेशन ले रहे हैं। किंतु पिछले 18 महीनों से सभी स्कूल बंद पड़े हैं और जिसका असर जितना बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा है उससे कहीं ज्यादा असर इन स्कूलों के प्रबंधन पर पड़ा है। बिगड़ती आर्थिक हालत और बिगड़ती इन निजी स्कूलों की प्रबंधन व्यवस्था, और इसी पर सरकार निजी स्कूलों को लेकर एक बिल लाई कि अब जो भी होगा सरकार की मर्जी से होगा। इस बिल ने निजी स्कूलों की दुखती नस पर हाथ रख दिया और शिक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके निजी स्कूलों के प्रबंधन को आज अपना मुंह खोलने पर मजबूर होना पड़ा। बसें खड़ी हैं, भवन तो चलो निजी हम लोग किराए पर लेते हैं, तो लेकिन ये जो टैक्सेस हैं ये बराबर लिए जा रहे हैं। अभी विभाग ले नहीं रहा है, लेकिन विभाग ने इसमें छूट भी नहीं दी है। अभी जिन लोगों ने रिन्यू करना था वो अभी कह रहे हैं कि आप रुकें थोड़ा सा। पिछले साल तो लिया, पिछले बार तो लिया, इस बार कहते हैं रुकें। पर मुझे लगता है कि जो टैक्सेस हैं बहुत भारी है। ये टैक्सेस हम पहले भी कहते थे कि टैक्स हमको छोड़ दिए जाए, चाहे वो ये रोड टैक्स हो, पैसेंजर टैक्स हो, कुछ अन्य तरह की सुविधा। और देखिए इवन हमको वो इंश्योरेंस भी देनी पड़ रही है, जबकि स्कूल बंद है और इतने भारी इंश्योरेंस पड़ता है एक बस का और कैमरे लगाने का। हमें पूरे एनओसी जो हमें कोई छूट नहीं दी गई है, जबकि सरकार को चाहिए था कि 2 सालों में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है और इतना बड़ा संकट था, इसमें हम जब रिन्यू करते हैं हर साल तो हमसे फिर इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, चाहे वो एनओसीज हों, चाहे बसों के कैमरे हों, अपने स्कूल के कैमराज हों, कुछ और चीज़ें भी जो जिस तरह की होती हैं, बिल्डिंग सेफ्टी है, फायर सेफ्टी है, सभी चीज़ें हमको उसी हिसाब से अभी भी देनी पड़ रही हैं। आज पूरे हिमाचल में निजी स्कूल संगठनों ने प्रदर्शन किया और उपायुक्तों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा कि सरकार कुछ तो रहम करो, कुछ तो तरस खाओ। निजी स्कूल के संगठन ने कहा कि सरकार जो भी बिल लाई है वे किसी भी तरह से तर्क संगत नहीं है। इस बिल के आने से जो नुकसान होगा उसका खामियाजा हिमाचल के हजारों निजी स्कूलों को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। लगभग लाखों की तादाद में हमने रोजगार दे रखा है। वो बेरोजगार हो जाएंगे, निजी स्कूल बंद हो जाएंगे, छोटे स्कूल, क्योंकि यदि फीस नहीं लेंगे तो अध्यापकों को सैलरी भी नहीं दे पाएंगे। जब फीस ही 6% बढ़नी है तो हम अध्यापकों की सैलरी 10, 12, 15% कैसे बढ़ाएंगे आप साहब? तो इसका प्रभाव दोनों तरफ पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी हमारी एक और आपत्ति है कि अव्वल तो इस तरह की कैपिंग ना हो, यदि हो तो ये कम से कम 10% से अधिक हो। पूरे प्रदेश में निजी स्कूल संगठन ने बाकायदा अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें संगठन ने कहा कि निजी स्कूल फीस व अन्य विषय रेगुलेशन बिल 2021 के बिल को लेकर सैकड़ों स्कूलों ने एक संयुक्त ज्ञापन प्रवेशित कर सुझाव दिए हैं और कुछ विषयों पर आपत्तियां दर्ज की है, जिसमें निजी स्कूलों की निजता और स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए कानून बने तो अभिभावक और स्कूलों को कोई परेशानी नहीं होगी। एक्ट बनकर सामने आए, उन आपत्तियों को लेकर हम आज मिलने गए थे और हमें भरोसा मिला है कि आज इस को आगे किया जाएगा, सरकार तक पहुंचाया जाएगा। और हमको लगता है कि हिमाचल सरकार एक ऐसा कानून पास करेगी जिसमें कि पब्लिक का बहुत भला होगा और निजी स्कूलों के लिए भी एक राहत रहेगी कि वास्तव में निजी स्कूलों की आवश्यकता पड़ी क्यों देखा जाए तो। अगर हम हिमाचल की शिक्षा को देखें तो जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, न केवल समाज निर्माण में बल्कि हिमाचल की शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान प्राइवेट स्कूल्स ने दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार के बिल के अनुसार अब निजी स्कूल सिर्फ 6% फीस ही बढ़ा सकते हैं, जबकि हर वर्ष अध्यापकों के वेतन तथा अन्य कई खर्चे कई गुना बढ़ जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि निजी स्कूल युवाओं को रोजगार देने में भी अहम भूमिका निभाते हैं
और फीस नहीं बढ़ी तो अच्छे अध्यापक नहीं आएंगे और निजी स्कूल ज्यादा अध्यापक भी नहीं रख पाएंगे और सारे का सारा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ेगा। इस बिल में एक कैपिंग की गई है कि हम फी हाइक जो है 6% से अधिक नहीं कर पाएंगे। तो सभी लोगों का ये विरोध है कि ये बहुत कम है और इस कम से कम जो ये बढ़ावा दिया जाएगा, जो ये 6% है, इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों के और शहरी जो छोटे स्कूल हैं वो तो मारे जाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में फीसों के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। कहीं पर 500 रुपये प्रति माह फीस है तो कहीं पर इससे अधिक है, 1000, 2000, 3000 भी हो सकती है। लेकिन जो कम फीस इन स्कूलों की है, उन स्कूलों का 6% बढ़ने से तो कोई लाभ नहीं होगा। 6% ना हो करके जैसे सबकी मांग है कि कम से कम 10% हो या उससे अधिक, तो जब एक बार वो चीज़ तय होगी तो उसके बाद में वहाँ एक प्रावधान है कि आपको एसएमसी की उसमें मंजूरी लेनी है जनरल हाउस से। यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो भूमिका है वो सरकारी स्कूलों में महत्वपूर्ण है, लेकिन जो निजी स्कूल हैं उनको सोसाइटीज या ट्रस्ट रन करते हैं, तो वहाँ पे भूमिका हो जाती है सोसाइटी या ट्रस्ट की। सरकार ने इस बिल में तय किया कि निजी स्कूल किसी भी विवाद की स्थिति में सिविल कोर्ट नहीं जा सकते और निजी स्कूलों पर सरकार का सरासर डंडा है कि सरकार ने निजी स्कूलों को न्याय मांगने का अधिकार भी नहीं दिया। और साथ ही पूरे हिमाचल में 2500 से ज्यादा निजी स्कूल हैं, जिसमें से बहुत सारे स्कूल सोसाइटी या ट्रस्ट के माध्यम से चलते हैं और इन विद्यालयों में संभव ही नहीं हो पाएगा कि वे अपने लिए न्याय की लड़ाई के लिए हाईकोर्ट तक पहुंचे। अगर हमारे ऊपर कोई प्रताड़ना होती है या कोई हम अपना विरोध दर्ज करना चाहें, कोई सुनवाई नहीं होती है, तो हमें संविधान ने एक मौलिक अधिकार दिया है न्यायालय जाने का। तो इस बिल में ये लिखा है कि आप सिविल कोर्ट्स में नहीं जा सकते। हाई कोर्ट हम जा सकते हैं लेकिन सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि इस तरह का वो एक नियम ना बनाया जाए, हमें भी न्याय मांगने के लिए जो है वो सुविधा दी जाए, अदरवाइज जो ये तर्कसंगत बात नहीं होगी। हमें कोर्ट में जाने के लिए भी रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। अगर स्कूल को कोई भी प्रॉब्लम है, वो अगर किसी चीज से खुश नहीं है तो वो सिविल कोर्ट या कोर्ट्स में जा ही नहीं सकता। ये भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है हमारे हिसाब से कि एटलीस्ट एक स्कूल को राइट है अपना पक्ष सामने रखने का। यही नहीं, सरकार ने एक और अन्याय निजी स्कूलों के साथ किया है। सरकार शिक्षा में सुधार और गुणवत्ता के लिए 6 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें 5 लोग तो सरकारी स्कूल से ही होंगे और 1 ही व्यक्ति निजी स्कूल का होगा। ऐसे में निजी स्कूलों के पास तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि जो भी फैसला होगा तो 4 लोगों के सुझाव से पारित हो जाएगा, जबकि कमेटी में 5 लोग तो सरकारी स्कूल के ही हैं। तो निजी स्कूलों का तो औचित्य ही नहीं रहा और निजी स्कूलों के सुझाव तो कोई सुनेगा ही नहीं, क्योंकि यहां से तो सरकार 1 ही व्यक्ति लेगी। जबकि होना तो ये चाहिए था कि ये कमेटी 50% की संबद्धता के साथ बननी चाहिए, जिसमें आधे सरकारी स्कूल से हो और आधे निजी स्कूलों से, क्योंकि आज आधे से कई गुना ज्यादा बच्चे निजी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 6 लोगों की कमेटी बनती है सरकार की तरफ से, उसमें आप हैरान होंगे सरकार की ओर से 5 मेंबर होते हैं और निजी स्कूलों की ओर से 1 ही व्यक्ति रहता है। अब आप देखिए, अगर 6 लोगों की कमेटी है, वो कोई कानून या कोई नियम पास करना चाहे, कोई प्रस्ताव पास करना चाहे, यदि निजी स्कूल का आदमी वहाँ है या नहीं है तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। 4 लोग उसको अगर पारित करते हैं तो कानून अपना बन जाएगा, नियम या जो प्रस्ताव वो पारित हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि कम से कम, यदि हम तो चाहते हैं कि 50% लोग निजी स्कूलों की ओर से भी हों। रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे मान लीजिए कुल्लू में 250 स्कूल है, तो उन सब का सिर्फ 1 ही रिप्रेजेंटेटिव है और वो भी सबके हर एक इंडिविजुअल स्कूल को नहीं रिप्रेजेंट ढंग से कर पाएगा, बिकॉज सब स्कूल अलग है। इसके साथ में ये भी है कि जो कमेटी में वो सिर्फ एक इकलौता है और बाकी सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं। तो इस हिसाब से तो प्राइवेट स्कूल्स को अपने ऊपर ही ज्यादा राइट ही नहीं रह जाएगा। निजी स्कूलों को लेकर सरकार जो बिल लाई है, उससे ये तो तय है कि सरकार ने निजी स्कूलों के हितों का कहीं भी ध्यान नहीं रखा है। बहरहाल निजी स्कूल संगठन ने अपने सुझाव सरकार को भेजे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इन सुझावों पर कितना अमल करती है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक और मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टेस्ट में वेस्ट शोभा पैलेस बाली चौकी, आधुनिक सुविधाओं से लैस होटल रॉयल मेंशन,
चंद्र आभा ज्वेलर मंडी हिमाचल प्रदेश और विजन इंडिया फाउंडेशन एक ऐसा प्रोजेक्ट जो करे आपके सपनों को साकार। Some people eat to live, some people live to eat. We belong to those who live to eat. Dream is tasty, taste is a dream, you should try it. Taste means good, good means Shova. Enjoy Shova foods.